नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। आज एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल की चर्चा है। वजह है सचिन पायलट को लेकर दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सचिन पायलट का अब भी बीजेपी के साथ कनेक्शन है। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। आखिरकार क्यों उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन पायलट अब भी असमंजस में है कि वो कांग्रेस में रहे या फिर बीजेपी में जाए। इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि सचिन पायलट के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। हनुमान बेनीवाल अपने इस बयान से बहुत से निशाने साध रहे। पहला तो ये है कि वे इस बयान के जरिए चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि वे इससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थकों में एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं जिससे ये संदेश जाए कि आलाकमान अब भी सचिन पायलट को मौका देने की मूड में नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी चाल तो ये है कि वो ये गहलोत समर्थकों को कहीं ना कहीं एक और मौका दे रहे सचिन पायलट पर निशाना साधने का। वजह क्या है, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में टोक की धरती पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पायलट को लेकर एक रहस्यमयी बयान दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि पायलट का एक पैर तो कांग्रेस में है लेकिन दूसरा कहीं और। इसी बयान पर अब हनुमान बेनीवाल ने तंज कसते हुए दावा किया है कि पायलट साहब आज भी अधर झूलन में है। बेनीवाल का कहना है कि पायलट आज भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है। बेनीवाल के मुताबिक बीजेपी खुद मानती है कि गुर्जर समाज में अगर कोई सबसे मजबूत चेहरा है तो वो केवल सचिन पायलट ही है। जहां बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, तो वहीं पायलट कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी के लिए संभावना बने हुए हैं। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं न कहीं बीजेपी ये सोचेंगे हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली इसलिए मुझे अब नज़दीक नहीं मान सकते। मेरी पार्टी अलग होगी ना। पायलट साहब अधूर झूल में, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट है। हनुमान बेनीवाल का सबसे तीखा हमला पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर था। बेनीवाल ने साफ कहा कि पायलट का सीएम बनना उनकी किस्मत में नहीं है। दिलचस्प बात तो यह कि बेनीवाल ने याद दिलाया कि उन्होंने खुद 2018 में और फिर गहलोत सरकार पर आए संकट के दौरान पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बेनीवाल की बयानबाजी केवल एक बयान नहीं बल्कि 2028 के लिए बिछाई जा रही बिसात है। बेनीवाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी अब उन्हें अपना नहीं मानती क्योंकि उन्होंने अपनी राह अलग कर ली है। केवल पायलट अब भी बीच के रास्ते में। बीजेपी और आरएलपी दोनों जानते हैं कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता गुर्जर और युवा वोट बैंक से होकर गुजरता है, जिसका नेतृत्व पायलट करते हैं। अब हनुमान बेनीवाल के इन दावों ने सचिन पायलट के समर्थकों और विरोधियों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या वाकई में पायलट बीजेपी के संपर्क में है या ये केवल 2028 से पहले की सियासी घेराबंदी है? तो हनुमान बेनीवाल का इस तरह से सचिन पायलट को ये बयान देना क्या वाकई में सही था? क्या सच में हनुमान बेनीवाल को कोई अंदर की बात मालूम है जिसको लेकर उन्होंने इस तरह से बयान दिया? क्योंकि अशोक गहलोत भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि अब सचिन पायलट समझ चुके हैं, लेकिन पहले बीजेपी के संपर्क में जरूर थे क्योंकि ये तमाम आरोप अशोक गहलोत ने लगाए थे। अब बेनीवाल के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात सच है कि उनके इस बयान से पूरी राजस्थान कांग्रेस में हलचल जरूर मच चुकी है। तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।